राजनीति में 5 दशकों से अधिक समय से सक्रिय शरद पवार के इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति घूमती है। कभी वो स्वयं किंग बनते हैं, लेकिन आज शरद पवार किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। कैसे बारामती का एक विधायक महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के सिंहासन पर तक पहुंचा और एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बने शरद पवार। पवार का जितना दखल महाराष्ट्र की राजनीति में रहता है, उतना ही सक्रिय शरद पवार केंद्र की राजनीति में भी रहते हैं और इसीलिए पवार की पावर समझने के लिए हम आइए आपको शरद पवार का राजनीतिक सफर दिखाते हैं। शरद पवार जो हमेशा से महाराष्ट्र की सियासत के पावर सेंटर रहे। शरद पवार जिनकी सियासी हनक दिल्ली से महाराष्ट्र तक देखी और सुनी जाती है। शरद पवार का सियासत में अगला कदम क्या होगा, उनके करीबी भी नहीं जानते। शरद पवार जो 5 दशकों से ज्यादा समय से सियासत में सक्रिय है। साल 1967 में शरद पवार ने महज 27 साल की उम्र में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बारामती से कांग्रेस से चुनाव जीता। उसके बाद वो बारामती से कई बार चुनाव जीते। ग्रामीण मुद्दों को जोर शोर से उठाने वाले पवार ने महाराष्ट्र में सूखे के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इसके साथ ही सहकारी शुगर मिल और अन्य सहकारी समितियों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों में भी पवार खूब शामिल रहे। धीरे धीरे शरद पवार का सियासी कद और उनकी स्वीकार्यता पूरे महाराष्ट्र में बढ़ती गई। इसीलिए वो महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। वहीं शरद पवार केंद्र सरकार में रक्षा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। कहते हैं कि शरद पवार का दायां हाथ भी नहीं जानता था कि वो बाएं हाथ से क्या करने वाले। हमेशा सियासी रुख भांपने वाले शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य माने जाते हैं। राजनीति के दांवपेच में माहिर पवार कैसे महाराष्ट्र जैसे बड़े सूबे के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, वो भी समझ लीजिए। 1978 में महाराष्ट्र में वसंत दादा पाटिल की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनी थी। इस सरकार में पवार के पास उद्योग मंत्रालय और श्रम मंत्रालय रहा। 38 साल की उम्र में ही शरद पवार ने कांग्रेस यू का साथ छोड़कर जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। इसके साथ ही 1978 में पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापस आने के बाद ये सरकार अल्पमत में आ गई। 1983 में पवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस आई का अध्यक्ष बना दिया गया और वो बारामती लोकसभा सीट से सांसद बन गए। 1985 में पवार ने एक बार फिर से बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के सीएम शंकरराव चौहान को केंद्र में मंत्री बना दिया। इसके साथ ही शरद पवार दूसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने। 1990 में पवार को बीजेपी और शिवसेना से कड़ी चुनौती मिली। इसके बावजूद वो कांग्रेस की ओर से तीसरी बार सीएम बने। 1991 में पवार को सीएम नरसिम्हा राव की कैबिनेट में रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया और वो 1993 तक इस पद पर काबिज रहे। मार्च 1993 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम सुधाकर राव नाइक को मुंबई दंगों की वजह से बने राजनीतिक दबाव के चलते इस्तीफा देना पड़ा। इसी के साथ शरद पवार चौथी बार महाराष्ट्र के सीएम बने। शरद पवार के कांग्रेस से रिश्ते कभी खट्टे रहे, कभी मीठे, लेकिन पवार की खासियत रही कि उनके निजी रिश्ते सभी दलों के बड़े नेताओं से हमेशा अच्छे बने रहे। उम्र के इस पड़ाव में भी शरद पवार अपने एक बयान से बड़े मुद्दे की हवा निकालने का मादा रखते हैं। ढलती उम्र के साथ शरद पवार की राजनीति में कभी भी पकड़ कमजोर नहीं हुई। महाराष्ट्र की राजनीति के वो हमेशा पावर सेंटर बने रहे। 4 बार मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला। एमवीए के गठन में भी वो सूत्रधार साबित हुए। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।